नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास रचित रुद्राष्टक आप सुन रहे हैं। हमें लग रहा है कि कल 4 पंक्ति का शायद व्याख्या हो गई थी। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। कल यहाँ तक की व्याख्या हो गई थी। इन 4 अर्धालियों पंक्तियों में गोस्वामी जी भगवान शिव के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन किए। इसमें कहीं से साकार रूप का कहीं कुछ नहीं आ रहा है। अब नीचे जो है प्रभु के सगुण रूप का, भगवान शिव ही हैं जो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की पूजा होती है। निर्गुण रूप में, निराकार रूप में, निराकार कहिए बल्कि निर्गुण मत कहिए। तो इन 4 पंक्तियों में निराकार रूप की पूजा मतलब प्रार्थना किए हैं। और निराकार रूप में भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, क्योंकि बिना प्रतीक के हमारा मन कुछ पकड़ नहीं पाता है। इसकी आदत है, इसका स्वभाव है कि जब भी कोई एक अवधारणा बनेगी तो उसी को पकड़ेगा। तो निराकार की अवधारणा को के लिए शिवलिंग का प्रतीक चुना गया, जिस पर कभी हम व्यापक, बहुत व्यापक और इसका वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे। तो ये 4 पंक्तियों में शिव के निराकार रूप का वर्णन है। अब ये पंक्तियाँ जो आगे आ रही हैं, इनमें शिव के साकार रूप का वर्णन है। मैंने कहा ना कि उनके निराकार और साकार दोनों रूप की हम पूजा करते हैं। निराकार रूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं और हम साकार मूर्ति भी बैठी रहती है, उसका भी ध्यान करते हैं। ध्यान से साकार का करते हैं, पूजा निराकार का करते हैं। तो अब देखिए साकार रूप का वर्णन देखिए। तुषाराद्र शंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम अस्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल वौलिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। शिव का इससे सुंदर स्तुति कहीं नहीं है। और शिव की बांगमयी मूर्ति जो तुलसी ने खींचा है, क्या कैसा शिव का रंग कैसा है। कहा तुषारादृशंकाश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम। तुषार हिमालय की तुषाराच्छादित जो चोटियाँ हैं, हिमाच्छादित जो चोटियाँ हैं, उस तरह का शुभ्र धवल भगवान शिव का रंग है। उस तरह से संकाश माने उस तरह से गौरम गभीरम भगवान शिव गौर हैं। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, दूसरी जगह लिखते हैं ना तुलसीदास जी। क्या बात, क्या रूप है भगवान शिव का। कुंद इंदुदर गौर शरीरा अभुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। वहाँ कुंद इंदुधर कहा, कोई का फूल जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, धवल धवल। या इंद्र माने चंद्रमा। लेकिन कोई जो है कमलनी, जो है श्वेत कमलनी, कुमुदनी कहा है उसको, वो भी कुमला जाती है। तो जब कुमला जाती है तो उसका रंग थोड़ा मध्यम पड़ जाता है। चंद्रमा है, इसका भी, इसकी भी छवि है, आभा जो है घटती बढ़ती रहती है। कभी तो बहुत चमकीला हो जाएगा और कभी खाली रेखा मात्र दिखाई देगा। तो कुंद इंदुदर गौर शरीरा। यहाँ तुषार आद्र कहा कि हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ हमेशा एक जैसा चमकती रहती। तो कुंद इंदुदर गौर शरीरा अभुज प्रलम्ब पुनि परिधन मुनि चीरा। यहाँ कह रहे हैं कि तुषारादृशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत, मन से उत्पन्न कौन होता है? मनसिज, मनमज माने कामदेव। तो मनोभूत कोटि करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है जिनका शरीर। अस्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा। और जटा में जटा मुकुट सुर सरित शिरलोचन नलिन विशाल। रूप राश लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। जटा मुकुट सुर सरित सिर। यहाँ कह रहे हैं अस्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा। वाह, क्या बात है। जटा में, सुंदर जटा में, सुंदर जटाओं में गंगा किलोल कर रही है। गंगा स्फुरित हो रही हैं, गंगा फुरफुरा रही है, क्योंकि जटा कटा संभ्रमम निम्ब निर्जरी। चली तो कि हम पूरा धरती को बहा देंगे, लेकिन उसी जटा में भ्रमित हो गई, उसी जटा में भटकने लगी। तो भगीरथ ने फिर से तपस्या की, अरे नाथ कृपा करिए, इतना मुश्किल से ब्रह्मलोक से गंगा को उतारे, अब आपकी जटा में ही भटकने लगी। तो शिव जी ने एक लठ गाड़ दिया, वही गंगा बनी। तो जटा कटा संभ्रमम अनिल निम्प निर्जरी। यहाँ कह रहे हैं कि अस्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा। सुंदर जटाओं में गंगा फुरफुरा रही हैं, स्फुरित हो रही हैं,
अलसद भाल बाल इंदु। और ये सगुण रूप का वर्णन है, भगवान के साकार रूप का वर्णन है। लसद भाल बाल इंदु, और उनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा बाल इंदु। बाल माने बालक, इंदु वाले चंद्रमा। बालक चंद्रमा माने द्वितीय का चंद्रमा शोभा पा रहा है। द्वितीय का चंद्रमा क्यों शोभा पा रहा, हमने बताया कि द्वितीय का चंद्रमा जो है वो वर्धमान है, वो बढ़ोतरी का प्रतीक है। और पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो घटोत्तरी का प्रतीक है। क्यों? कल से घटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए द्वितीय का चंद्रमा, वहाँ सब कुछ वृद्धिमान है। तो स्फुरन मोल कल्लोल नीचारु गंगा, लसद भाल वाल इंदु, कंठे भुजंगा, गले में सर्प की माला। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम। कितना जगह इसका अर्थ, कितने विद्वान लोग बताते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनका कुंडल हिलने लगता है। हमने कहा नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है चलत कुंडलम, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। ब्याला सर्प का कुंडल, सर्प का कंगन, और सर्प हमेशा चलता रहता है, हिलता रहता है। इसलिए यहाँ कहा कि चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम, सुंदर नेत्र, विशाल भवें, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। आनंद हमेशा प्रसन्न, आनंद शरद चंद छविहारी, भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी। और आनंद शरद चंद छविहारी, प्रसन्नाननम नीलकंठम। नीलकंठ, विष को गले में रोक दिया, क्योंकि हृदय में तो प्रभु श्री राम का वास है ना। अपने प्रभु से विष का संपर्क कैसे कराएं, इसलिए विष तो पिया, अपने हिस्से का अमृत दे दिया और सारे संसार के हिस्से का विष पी लिया। लेकिन उस विष को गले में रोक दिया, इसलिए नीलकंठ हो गए। और दयालम, उनसे बढ़ के कोई दयालु नहीं। दानी को शंकर सम नाही, तुलसी ने लिखा भी है पत्रिका में, शिव के समान कोई दानी नहीं। दीन दयाल दियो वही भावई, अरे जाचक बहुत सुहाई। किसी को जाचक अच्छे नहीं लगते। भगवान राम भी यहाँ तक कह देते हैं कि मोर दास कहा नर आशा, अकहित करहित कहु कौन विश्वासा। मांगने वाला किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन शिव को मांगने वाले अच्छे लगते हैं। क्यों? अरे भाई, जब शादी कहते हैं, जब विवाह हुआ शिव का, तो हिमवान ने दहेज में बहुत कुछ दिया और 56 कुंडा रत्नों से भर के दहेज दे दिया। 56 कुंडा। शिव जी देखे तो उनका तो दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, सवारी एक है, बुढ़वा बैल बेचारा हम ही को लेके मचक 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 किसी तरह कैलाश से उतर के यहाँ तक आया। ऊपर से ये मोटी ताजी पर गौरी बैठ जाएगी, 2 हो गए, आई 56 को कुंडवा कैसे जाएगा? तो उन्होंने पूछा पार्वती जी से, कहो तो ये सब यहीं लुटा दें, कहाँ ढोके लेके जाएंगे? अब बतिया तो कुछ और थी, बात कुछ और ये थी कि कहाँ रखते, वहाँ तो छपरो नहीं था एगो,
इसलिए सोचे आगे यहीं से ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पूछा पार्वती से, कहो तो यही लुटा दे। पार्वती ने कहा, अब आपको दे दिया गया, ये आपका धन हो गया, अब हमसे क्या पूछ रहे, जो चाहे सो करें। तो शिव जी लगे लुटाने। अब आप बताइए कि जहाँ भगवती अवतार ली है, जगदम्बा जहाँ अवतरी, वहाँ के लोग इतने दरिद्र होंगे कि अपने दामाद को, अपने दुल्हा को दी हुई चीज़ों को फिर से लूटेंगे, फिर से लेंगे दान दी हुई चीज़। लोग हंसने लगे, कह रहे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो दे दिए उसको लेते नहीं, फिर ले जाइए ले जाइए। शिव जी कहा, बोले पार्वती अब क्या करें। नंदी का पीठ उठो के कहे, बेटा ले चल के किसी तरह इज्जत संभाल ले। अपने बैठ गए, पार्वती को बैठा लिए और वो 56 को कुंड लाद लिए उसी पर। और ले करके जब कैलाश पर पहुँचे तो पार्वती से कह रहे, इसको रखें कहाँ। उसने कहा, हम क्या जाने, बिना घर द्वार के शादी कहाँ कर लिए, हमको भी लेके चले आए, हम ही को बताइए पहले कहाँ रखेंगे। ये सब तो 56 कुंडा छोड़िए। उन्होंने कहा इसी तरह रख देते हैं, तो खुले में रख दिया गया। अब शिव जी को संग्रह की आदत नहीं है ना, अब घूम घूम के बांटेंगे। अब उससे बढ़िया उनको लगता है जब कोई आ जाता है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मांगने कोई आ जाता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, घूम घूम के बांटने, छुट्टी हो गई, ले जाओ भैया। लेकिन वो कुंडा तो पार्वती का है, जगत माता जगत जननी का है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। वो कभी खाली होने वाला है। शिव जी खलियाते जाते हैं, वो भरता ही रहता है। शिव जी खलियाते जाते हैं, भरता ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि जो पहुंच जाता है मांगने तो कहते नहीं भैया आ गए, भला ले जाओ ले जाओ, बहुत खुश हो जाते हैं। दीन दयाल दिवोई भावई जाचक बहुत सुहाई। एक बार ब्रह्मा जी अपना सब वो लेखपाली वाला काम करते हैं ना, सबका खसरा खतौनी अगर चाहिए तो ब्रह्मा जी के पास मिल जाएगा। सबके किस्मत, सबकी तकदीर, सबका लेखा जोखा रखे रहते हैं। अब एक बार सब बांधे हो दे, बांध हो के आओ आ गए कैलाश पर, सर पर ला दे और पार्वती जी के साथ भगवान शिव बैठे हैं और उन्होंने धम्मदेव लल का बस्ता जो है शिव जी के आगे पटक दिया। धूल उड़ के कुछ पार्वती जी पर भी पड़ गई, कुछ शिव जी पर भी पड़ गई। पार्वती जी गई, शिव जी को क्या होगा, अरे ब्रह्मा जी को हो क्या गया है। शिव जी भी समझ में नहीं आया कि आज ब्रह्मा को क्या हो गया है, क्या कर रहा है। इतनी अशिष्टता तो कभी करता नहीं, लेकिन इतना ही रहता तो ठीक है। क्या किए ब्रह्मा जी की शिव जी की तरफ पीठ करके और पार्वती जी की तरफ मुंह करके बैठे। अब समझ गए दोनों लोग कि जरूर आज इसका दिमाग ठीक नहीं है, लग रहा है भांग चढ़ा के आ गया है। और कह क्या रहे हैं कि बावरो रावरो ना भवानी, रावरो बावरो ना भवानी। हे भवानी, ये जो रावण का ना है ना, ये राहुल के जो पति हैं ना, ये तो बौरा हैं, ये तो पागल हैं। अहि दादा, अब किसी के पति को अब पागल बनाओ, इस दूसरी गलती। तो बावरो रावरो ना भवानी। पार्वती जी की भ्रुटी तनी, लेकिन ब्रह्मा जी रुके नहीं। अब आगे कह रहे कि निज घर की बर्बाद बिलो कहो, हो तुम परम सयानी। बात संभल गई, ब्रह्मा जी ने यहाँ संभाल लिया। कहा जरा अपने घर का हालत देखो, घर कहा जाए, खुली चट्टान पर बैठी हुई हो,
वर्षा में भीगती हो, जाड़ा में ठिठुरती हो, गर्मी में तपती हो, देख लो। निज घर की बर्बाद बिलो कहो, अपने घर का हालत देख लो। अरे आप तो बहुत सयानी हैं, है ना। आप नहीं रहती ना तो इनका पता नहीं बौरा हराम का क्या होता। वो तो आप हैं कि इनका गुजर बसर हो जा रहा है। निज घर की बर्बाद बिलो कहो, हो तुम परम सयानी। अरे शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। दूसरे को तो भैया इनकी जो संपदा दे देते हैं ना, उसको तो देख के लक्ष्मी भी चकित हो जाती है। उतना ऐश्वर्य तो उनके पास भी नहीं है। और शारदा भी हार मान जाती हैं, सरस्वती, क्योंकि उस आदमी के वैभव का वर्णन नहीं कर सकती जिसका वैभव शिव जी बढ़ा देते हैं। देखो रावण को सोने का लंका दे दिए और अपने निखलते चट्टान पर बैठे हैं। शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी। और कहें कि हमारे अभी तो एकदम नाक में चुन्ना भर दिए हैं। हव आयो नक बानी है, एकदम नाक में हमारी चुन्ना भर दिए। कहाँ है भैया कि जिनकी भाल लिखी नहीं मैंने, सुख की एक निशानी। जिनको मैंने लिख दिया कि इसको कभी सुख नहीं मिलेगा, जीवन भर दरिद्र रहेगा, वो क्या करते हैं, सब कुछ धतूरा कर लेकर के, कुछ कच्चा सिरफल लेकर के, कुछ एक लोटा जल लेकर के पहुंच जाते हैं, इनके सर पर डाल देते हैं। बस ये तुरंत हमारा लेखा मिटा करके उन सबों को सुख संपदा सब दे देते हैं। जिनकी भाल लिखी नहीं मैंने, सुख की एक निशानी। तीन दुखियन को नाक सवारत, नाक माने स्वर्ग, तीन दुखियन को नाक सवारत, हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना भवानी। उनको स्वर्ग का सुख दे देते हैं। आप तो हमारे तो नाक में चुन्ना भर दिए हैं। कहाँ है? अरे कहाँ है का, हमारे कहीं पूजा ही नहीं होती है इन्हीं के चलते। कहते सब ब्रह्मा क्या लिखे हो, जो लिखे हो लिखते रहो, भाव मीठ सके त्रिपुरारी। हम जा रहे हैं शिव मंदिर, एक लोटा जल देखो, देख रहे हो ना, कुछ लगता नहीं है इसका, और इसी से सब कुछ ले लेंगे। तुम लिखते रहो, जो मन करे वो लिखते रहो, तकदीर कोई कीमत नहीं तुम्हारी। मुझ प्रताप देते हैं सभा करके। तो यह अपराध सौ पिए और रही, भीख भली मैं जानी। अब ये सब बस्ता उस्ता लेकर के हम आ गए हैं, हम कोई दूसरी नौकरी कर लेंगे। अभी नौकरी हमको अच्छी नहीं लग रही है, इससे बढ़िया तो हम भीख मांग के जी लेंगे। किस्मत लिखें, सबकी पूजा हो नहीं, क्यों सबकी किस्मत मिट करके एक लोटा जल पर सब कुछ दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान शिव। औढ़र दानी कहा जाता है, बिना पानी का लोटा, अरे बिना पीने का लोटा, डरकते देरी नहीं लगती है। आस तेज तो शिव औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। एक कवि जो है शिव जी का मजाक कैसे उड़ाता है। क्या शिव जी प्रसन्न हुए, उससे बोले अपने भक्त से, मांग बर बुरे, बर बुरे, बर बर मांग, बर मांग। उसने कहा सोच ही तो रहे हैं कि क्या मांगे। क्या सोच क्या रहा है, जो मांगना चाहे मांग। कह रहे कहाँ मांगे, कुछ लौके तब तो मांगे, अगल बगल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मांग ले। अशनम गरलम फड़ी कलापम, अशनम गरलम, भोजन के नाम पर विष, भोजन के नाम पर विष पान करते हैं तो भोजन क्या मांगे, कहीं वहीं उठा के दे दिए एक चम्मच तो क्या होगा। और फड़ी कलापम, लोग गहना आभूषण मांगते हैं, और आपके यहाँ सर पर ही आभूषण है, उठा के को दे दिए तो क्या होगा। वशनम चरमम चवाहन महोक्ष, वशनन, बसन में क्या है, चमड़ा, चमड़ा उमड़ा लपेट लेते हैं,
चरमांबरम चरमांबरम मुंडमालम, माला की जगह पर खोपड़ी पहने हुए हैं और चमड़ा लपेटे हुए हैं, तो वस्त्र मांगे तो यहीं उठा के दे देंगे। अब वाहन महोक्ष, सवारी भी आपके पास क्या है, बुढ़वा बैल है कहीं वही दे दिए, उठा के सींग लगा के पटक दिया तो क्या करेंगे। मम दास सिकिम किमस्ति शंभो, अरे हमको क्या देंगे, किमस्ति शंभो, आपके पास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप देंगे क्या। फिर भी मांगना है तो मांग ही रहे हैं, वही एक चीज़ है, बस वही दे दीजिए। क्या कि तव पदाम्बुज भक्ति में दे, अपनी इन्हीं चरण कमलों के में भक्ति दे दीजिए प्रभु, और कुछ आप देने लायक नहीं है, आपसे और कुछ मांगने लायक नहीं है। मांगना है तो यही मांगना है कि बस अपने चरण कमलों में भक्ति दे दीजिए, यहाँ कंजूसी मत करिए। एक कवि कहता है नहीं कि अपन वाहन बैल बलि, वनिताओं को वाहन सिंह विलोकी के। हम मुँह से हैं वाहन को सुत एक, दूजे मयूर के पक्ष विषेख की। भूषण है फन चंद, भूषण है कवि चंद फनिंद के, अब बैर पड़े सबके सब पेख के। तीनों लोक के ईश जोगीश जी, जोगी भये घर के गति देख की। वो बता रहा है कि शिव जी जोगी क्यों हो गए। कहे शिव जी क्या जोगी हो गए, अगर शिव जी के घर की जो परिस्थिति है वह किसी के घर की भी परिस्थिति हो जाए ना तो जोगी हो जाएगा। क्या भैया कि आपन वाहन बैल बलि, अपना वाहन जो है वो बलवान नंदी बैल है, तो पत्नी का वाहन सिंह है। अब एक ही जगह बैल और सिंह बांधो तो दोनों रात भर एक दूसरे को देख के फुफकारते रहते हैं। सिंह झपटना चाहता है, बैल कहता है साधारण बैल मत समझना, आओ तो बताते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के रात भर तरनाते रहते हैं। तो अपन वाहन बैल बलि, अपनिताओं को वाहन सिंह विलोक की। अब मुँह से है वाहन को सुत एक, एक जो पुत्र है ना उसका वाहन क्या है भैया, उसका वाहन चूहा है, चूहा है। और दूजे मयूर के पक्ष विषेख के, और दूसरा पुत्र जो है कार्तिकेय उसका वाहन मोर है। मोर और चूहे में बड़ी दुश्मनी, मोर चाहता है झपट के चूहे को ले लें, चूहा कहता है आओ तो बताते हैं, गणेश जी का बोझ उठा लेते हैं। साधारण चूहा मत समझना। तो मुँह से है वाहन को सुत एक, दूजे मयूर के पक्ष विषेख के। आभूषण है कवि चंद फनिंद के, और आभूषण के नाम पर सब सर्प तरह तरह के रखे हैं। कब किसको गले में लपेट लेंगे, कब किसको हाथ में लपेट लेंगे, कब किसका कुंडल बना लेंगे, कंकन कुंडल पहली ब्याला। और साथ सर्प से चूहा से भी दुश्मनी, और सर्प से मोर से भी दुश्मनी और सब एक जगह पड़े हुए हैं उस घर में हैं, जहाँ इतनी विपरीत चीज़ें, इतनी विडंबना एक साथ एक घर में उपस्थित हो, उस घर का आदमी जोगी नहीं हो जाएगा तो क्या करेगा। तुम बैर पड़े सब के सब पेख के, आ तीनों लोक के ईश जोगीश जी, तीनों लोक के मालिक ये जो भगवान शिव हैं, जोगियों के ईश्वर। आ जोगी भये घर के गति देख के, अपने घर की हालत देख करके जोगी हो गए। तो इतना आनंद आता है जब शिव जी को लेके तरह तरह के आहा, घर में भूजी भांग नहीं एक लिखता है, अपूत मोदक को मचरे हैं, घर में भूजी भांग नहीं अपूत मोदक को मचरे। गणेश जी रोते थे हमको चाहिए लड्डू लड्डू, लड्डू प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता।
मोदक प्रिय, अरे मोदक प्रिय किसके घर में रहते हो? जहाँ भांग है, जहाँ धतूरा है, जहाँ लोग कच्चा सिरफल भर देते हैं ले आके, और वहाँ लड़का रोता है हमको लड्डू चाहिए। पार्वती ने कहा लड़का लड्डू मांग रहा है, कहने का तो अपना दुकान खोल के बैठ जाए, हम कहाँ से लड्डू ले आए? जो कमाएंगे वो खाना हो तो खाओ, और नहीं तो अपना अपना कमाओ। तो गणेश जी कहे ठीक हम अपना कमा लेंगे। तो गणेश जी को जो लड्डू देता है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, अविद्या वारिद बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय हो गए, अपना अलग हो गए। कहाँ इनके साथ लगे कच्चा सिरफल चबाए, धतूरा चबाएँ, हमको तो लड्डू निकल लगता है। पत्नी को पूड़ी और हलवा निकल लगता है। उन्होंने कहा हम भी अब अलग होने जा रहे हैं, हमको भी आपका ये सब सिरफल का पत्ती होती जमाना अच्छा नहीं लगता है। शिव जी ने कहा अच्छा, आज जब मुझसे शादी करने को था तो सूखी सूखी सिरफल की पत्ती भी अच्छी लगती थी ना, और अब ताज़ी ताज़ी सिरफल की पत्ती कोमल कोमल चढ़ाते हैं हमारे भक्त, तो अब नहीं खाए बन रहा है? भूल गई कि बेल पाती अरे मही परिय सुखाई, कछुक दिवस सोई खाई गवाई। कछु दिन तजेऊ सुखाने परना, ओ महीना मतलब भयऊ अपर्णा। पार्वती जी कहीं हम भैया खाना पीना एक तो आपके साथ नहीं, तो उनको कड़ाही चढ़ती बेटी को लड्डू चढ़ता है, पत्नी को कड़ाही चढ़ती है, इनको धतूरा चढ़ता है। जिसको जो चढ़ता है वो खाता है। तो क्या बात है। जटाओ मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। इसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं तुलसीदास जी। अस्फुरन मोल कल्लोल नीचारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। मृगाधीश माने बाघांबर धारण किए हुए हैं, मुंड की माला, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड मुंड की तरह दौड़ते हुए ग्रह नक्षत्र सितारे सब जिनके गलों में माला की तरह सुशोभित होते हैं। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। और पुराणों में कहीं कहीं लिखा है कि सती के हर जन्म के जो मुंड मतलब सती जो हर जन्म में सती होती है ना, और हर जन्म में उस शिव के अपमान देख करके दक्ष के यज्ञ में अपना प्राण त्यागती हैं, तो उनकी मुंड की माला पहने रहते हैं। लेकिन हम यहाँ कहते हैं कि वो इतना छोटा व्यक्तित्व बनाने की शिव को क्या ज़रूरत है? अनंत अनंत कोटि ग्रह नक्षत्र सब मुंड ही तो हैं जो शिव के गले में माला की तरह सुशोभित होते हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम्भानुकोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानी पति भावगम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, अरे प्रसीद प्रसीद प्रभु मनवथारी। प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रकृष्ट कहते हैं उत्कृष्ट को, सुंदर श्रेष्ठ, और प्रचंड भी हैं, प्रकृष्ट भी हैं और प्रगल्भ भी हैं। किसी से डरते नहीं,
ना ही उनका भक्त किसी से डरते हैं। प्रगल्भ माने दीठ होता है। शिव जी को क्या दीठ होना है? अरे उनके भक्त जो है वो भी प्रगल्भ हो जाते हैं, वो भी किसी से नहीं डरते हैं। परीशम, ईश्वरों के भी ईश्वर परीश्वर, परा ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर महादेव। अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, और व्यापक व्यापय अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अखंड हैं, कूटस्थ हैं, उनका खंड नहीं है, उनका अंश नहीं है, जहाँ भी हैं पूर्ण रूप से रहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबके हृदयों में भी बैठे हैं, तीमत समन्ना टुकड़ा हो के बैठे हैं। जैसे एक करोड़ घड़ा रख दो, उसमें जल भर दो, तो एक सूरज सब घड़ों में पूर्ण बिंब के रूप में भाषित होगा, अधूरा भाषित नहीं होगा। उसी तरह से सब जीवों के हृदय स्थाएं बैठे हैं, लेकिन पूर्ण बन के बैठे हैं, कहीं अपूर्ण उनका खंड हो ही नहीं सकता। अजम अजन्मा हैं और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान भासमान हैं। भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, दैविक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं। और शूलपाणि, और तीनों प्रकार के तापों को दुष्टों को प्रदान करने वाले भी हैं। ये त्रिशूल जिसको कहते हैं, वह त्रिशूल का मतलब दैहिक दैविक और भौतिक ताप उनके हाथ में ही है। एक हाथ से ले लेते हैं, एक हाथ से दे देते हैं। भजे हम भवानी पति भावगम्यम, भावगम्य है प्रभु। सुरसाध चाहत भाव, तो सखी सिंधु जल अंजुल दिए। भाव से प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे भवानीपति शिव का हम भजन करते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।